दोस्तों रात मूवी ओनिशा ओमैंडी 2 की एक हॉरर मूवी है और उसको डायरेक्ट करा है राम गोपाल वर्मा ने, जो कि पहले भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों ये मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और डरावनी है और इसमें दिखाए गए सीन्स भी दी कंजरिंग मूवी से कम नहीं है, जो कि एक बेहद अच्छी हॉरर मूवी है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कहानी बताऊंगा और इस मूवी का एंड भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो से बने रहिए। मूवी स्टार्ट होती है एक सुनसान गांव से, जहां दिन के समय में भी कोई इंसान नहीं होता और मोस्टली लोग डर के मारे अपने घर में ही छुपे हुए हैं। कैमरा की वॉक हमें ऐसी दिखाई है जैसे कोई चल रहा हो और इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी हो। वो एनर्जी चलते चलते पूरे गांव में घूम रही होती है। तभी वो एक रोड पे पहुंचती है जहां एक बस एक लड़की को ड्रॉप करती है जिसका नाम मिनी होता है और एक लड़की इस मूवी की लीड रोल है। वह बस से उतरते ही कंफ्यूज़ हो जाती है कि यह दिन में भी इतना सुनसान कैसे है और वह लोगों को ढूंढने लगती है। और तभी थोड़ी देर बाद वह कार में कुछ ऐसी चीज़ देख लेती है जिससे वह काफ़ी डर जाती है और उसको ये यकीन हो जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है। उसको तभी वही नेगेटिव एनर्जी नज़र आती है और वह हेल्प के लिए लोगों के घर के बाहर के दरवाज़े पीटती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वह भागते हुए एक घर में घुस जाती है, लेकिन वह नेगेटिव एनर्जी उसके पास आती है और अटैक करती है। तभी मिनी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये महज एक सपना था। वो उठकर अपने कॉलेज के लिए रेडी होती है और मिनी हमें इस मूवी में एक जॉयफुल लड़की दिखाई है। मिनी और उसका परिवार उस घर में नए नए शिफ्ट हुए होते हैं और मिनी रेडी होकर नीचे आती है। तभी वहाँ मिनी की फ्रेंड रश्मि आ जाती है और वह दोनों कॉलेज के लिए लेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ ट्रक में से एक पुरानी अलमीरा मिनी की मॉम अपने घर के स्टोर रूम में रखवा देती है और वह अलमीरा देखने से हॉन्टेड लगती है और उसका दरवाज़ा अपने आप ही थोड़ा खुल जाता है, जैसे कोई अंदर से झांकने के लिए अलमीरा का दरवाज़ा खोला हो। रश्मि और मिनी कॉलेज के बाहर बैठे होते हैं और मिनी दीपक नाम के लड़के का वेट कर रही होती है और मिनी को उस लड़के पर क्रश होता है। फिर दीपक आता है और वह तीनों कॉलेज बंक करके एक कॉमेडी मूवी प्लान कर लेते हैं। थिएटर पहुंचने के बाद मिनी और बाकी सब लोग काफ़ी हंस रहे होते हैं और तभी सारी हंसी शांत हो जाती है और मिनी देखती है कि सब लोग थिएटर से गायब हो गए हैं। वह अपने दोस्तों को ढूंढती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बस मैनेजर रूम में एक लड़की उसे दिखती है और जब वह उसके पास जाती है और देखती है कि वह खुद ही उस चेयर पे बैठी हुई है, तब भी मिनी नोटिस करती है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन थी। फिर रश्मि और मिनी अपने घर आते हैं और रश्मि मिनी को सॉन्ग्स की कुछ नई एल्बम दिखाने के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है। मिनी को रश्मि अपनी दादी से मिलाती है, जो कि काफ़ी बूढ़ी होती है, और रश्मि अपनी दादी को बताती है कि ये साथ वाले घर में रहने आए हैं। तो उसकी दादी एक घबराए हुए एक्सप्रेशन देने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस घर में पहले कुछ हुआ था। तभी मिनी का भांजा अपने घर के स्टोर रूम में जाता है और वहाँ भी वो नेगेटिव एनर्जी उसको देख रही होती है और वो के पास जाता है और उसे वहाँ एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। वो बिल्ली का बच्चा भी हमें एक नेगेटिव एनर्जी जैसा ही दिखाया गया है। मिनी घर आती है और अपनी मॉम से अपने भांजे के बारे में पूछती है। तो उसकी माँ बोलती है कि वह यही कहीं खेल रहा होगा। तो मिनी उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम जाती है, जहाँ बंटी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और उसे वह अपने साथ स्टोर रूम से ले जाती है और नॉर्मली वह दिन निकल जाता है। तभी रात में मिनी सो रही होती है और तभी दीवारों में से 2 हाथ निकल जाते हैं, जिससे मैंने डर जाती है, लेकिन उसको लगता है कि ये बस एक सपना था। वो सुबह वो सपना रश्मि को बताती है तो रश्मि बोलती है कि मेरी दादी भी यही कहती है कि तुम्हारे घर में से दीवारों में से हाथ बाहर आते हैं। तो मिनी बोलती है, मतलब रश्मि बोलती है, कुछ नहीं, फॉरगेट इट। तभी दीपक वहाँ आ जाता है। वो आइसक्रीम के लिए इनवाइट करता है और आइसक्रीम खाते खाते वो बताता है कि कल उसका बर्थडे है और वो चाहता है कि मिनी और वो कहीं घूमने जाए। मिनी के पिता फैक्ट्री जाने के लिए कार निकाल रहे होते हैं और नोटिस नहीं करते कि कार के नीचे बिल्ली का बच्चा है और वो कार उस पर चढ़ जाती है, जिससे वो बिल्ली मर जाती है। और मिनी की मॉम और डैड उस पर थोड़ा अफसोस करते हैं और घर के नौकर नारायण को उसे दफनाने के लिए बोलते हैं और मिनी के पिता ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ा दूर जाने के बाद मिनी और दीपक को घर के बाहर देख लेते हैं, वो कभी रोकते नहीं है, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। नारायण बिल्ली को दफनाने लगता है और मिनी की मॉम को बोलता है कि मैडम आप शायद ये सब नहीं मानते, लेकिन बिल्ली का मरना बहुत अशुभ माना जाता है। इसे मिनी की मॉम थोड़ा टेंस्ड हो जाती है। तभी मिनी का भांजा वहाँ बस से आ जाता है, उसको उड़ा दिया और उसकी सिर
और अपनी बिल्ली के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बोलते हैं कि बिल्ली यही कहीं होगी और बंटी बिल्ली को ढूंढने लगता है। तो मिनी की मॉम मिनी को बोलती है कि बिल्ली मर गई। तब फिर उनको साइड वाले घर की खिड़की से कोई देख रहा होता है और वो कौन होता है वो आपको एंड में पता चल जाएगा। मेरे को नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। रात होती है और मिनी के पिता उसे बुलाते हैं और बताते हैं कि दिन में उन्होंने उन्हें देखा था। तो वो दीपक के बारे में उन्हें बता रही होती है और तभी मिनी की मॉम बंटी के लिए दूध लेकर जाती है और वह देखती है कि बंटी उसी बिल्ली के साथ बैठा है जो दोपहर में कार के नीचे आकर मर गई थी। तो दोस्तों ऐसा कुछ मिनी की मॉम बिल्ली को देखकर डर जाती है और मिनी और उसके पिता वहां आ जाते हैं और चेक करते हैं कि रूम में कौन है। तो मिनी की मॉम बताती है कि उसने वही बिल्ली देखी। तो मिनी के पिता बोलते हैं कि वो कोई और बिल्ली भी तो हो सकती है। फिर सुबह मिनी सोचती है कि दीपक का बैठते हैं, उसने बताया था वह कैसे उसके साथ जाए, लेकिन पूछने पर मिनी के पिता उसको परमिशन दे देते हैं और वह दीपक के साथ बाइक राइड पर निकल जाती है और वह काफ़ी एंजॉय करते हैं। घर के लिए निकलने के बाद वही नेगेटिव एनर्जी उनका वहीं पीछा कर रही होती है और उनका टायर पंक्चर कर देती है। तो वह दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और दीपक इस पे टाइल लेने के लिए उसके साथ पास ही के एक गांव चला जाता है और मिनी वहीं वेट करती है। तभी वह नेगेटिव एनर्जी वहाँ आती है और मिनी को पोसेस्ड कर लेती है और दीपक वहाँ आता है और वह देखता है कि मिनी वहाँ नहीं है। बाहर निकला, रोड पे कैसे आ गई, और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि मिनी रो रही है और वो उसके पास जाके पूछता है कि मिनी क्या हुआ। तो मिनी उसे एक डरावना तरीके से देखती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और मिनी तभी ठीक हो जाती है और वो उसे घर छोड़ता है। वही ट्रक ड्राइवर वाला, कोई ट्रक वाला आ रहा था और बाय बोलता है, लेकिन मिनी अपने घर में घुस जाती है बिना कुछ बोले, जैसे वह किसी के वश में हो। और दीपक को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और मिनी सीधा अपने रूम में जाती है और नारायण को भी यह देखकर अजीब लगता है। तभी मिनी के मॉम डेनर्ड घर आते हैं और मिनी की मॉम उसके रूम में जाती है और उसको आवाज़ लगाती है। तभी वह एक डरावने तरीके से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसकी मॉम ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाती और उनको लगता है कि वह सो गई। टैक्सी ड्राइवर होते हैं, एक दूसरे को जान पहचान। अगली सुबह दीपक रश्मि को कॉलेज में रोकता है और मिनी के बारे में पूछता है, लेकिन वह बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और दीपक उसको कॉल करता है और वह फ़ोन उठाती है और वह तभी भी पोजेस्ड होती है। पहले तो वो उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन दूसरी कॉल पे बताएंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। वो उससे नॉर्मली बात करती है, लेकिन दीपक को शक होता है कि मिनी के साथ कुछ तो हुआ है। उसी दिन मिनी को बंटी ढूंढ रहा होता है, लेकिन तब भी वो पोसेस्ड ही बैठी होती है और वो उसे नहीं मिलती। तो उसको लगता है वो वहाँ नहीं है। तभी रश्मि वहाँ आती है और मिनी के बारे में बंटी से पूछती है, लेकिन वह बोलता है कि मिनी आंटी ऊपर नहीं है। लेकिन मिनी की मॉम उसे बोलती है कि वह ऊपर ही है और रश्मि उसे एक शादी में जाने के लिए बोलती है। फिर वो सब लोग शादी में होते हैं और मिनी दीपक के साथ बैठी होती है और तभी उसको फिर से पोसेशन हो जाता है और वो उठकर टेरेस पे चली जाती है और रश्मि उसे टेरेस पे जाते हुए देखती है और वो भी वहाँ पहुँच जाती है और मिनी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और जब वो उसका फेस देखती है तो वो उसे घूर रही होती है और मिनी उसकी गर्दन मोड़कर उसे वहीं मार देती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो डेड बॉडी देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उसका सिर पूरा उल्टा हो चुका था। अगले दिन इंस्पेक्टर मिनी के घर आता है और जैसे कि हम सब जानते हैं वह रश्मि की फ्रेंड थी, तो इंस्पेक्टर उसे सवाल ज़रूर करता। वो मिनी से कुछ सवाल पूछने लगता है तो मिनी गुस्सा होकर अपनी डॉल फेंक कर चली जाती है और मिनी के पिता बोलते हैं वो अभी ठीक नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि वो डॉल की गर्दन भी उल्टी तोड़कर गई है, जिससे उसे शक होता है। तभी वो घर के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे कोई साथ वाली घर की खिड़की से देख रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर मिनी के घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि एक बड़ा ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इंस्पेक्टर ऑन द स्पॉट मर जाता है। रात को मिनी की माम आती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि बिल्ली का मरना बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता और मिनी को बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम अब सब भूल जाओ और कल से कॉलेज जाओ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी अलमीरा से एक नेगेटिव एनर्जी आती है और मिनी के पास चली जाती है, जैसे उसकी और मिनी की अच्छी दोस्ती हो गई हो। अगले दिन मिनी दीपक के साथ कॉलेज की स्टेज पर बैठी होती है
और हवा से एक पेपर उड़ जाता है जिसे लेने दीपक स्टेयर से नीचे जाता है। इतनी ही गायब हो जाती है और दीपक उसे ढूंढता है और वह कॉलेज के टॉप फ्लोर पे बैठी हुई मिलती है और ये सब बिहेवियर से दीपक को काफ़ी अजीब लगता है। उसी रात मिनी के मॉम डैड एक पार्टी में जाते हैं और बंटी और मिनी अकेले होते हैं और बंटी ड्राइंग कर रहा होता है। तब भी मिनी पोसेस बैठी होती है क्योंकि वो उसका जवाब नहीं देती और डरावने तरीके से उसको देखती है। फिर बंटी नीचे कुछ खाने चला जाता है बट किचन में जाने के बजाय और स्टोर रूम में एक रहस्यमय तरीके से बंद हो जाता है। फिर रात को मिनी के पेरेंट्स आते हैं और बंटी को रोते हुए सुनते हैं और देखते हैं कि बंटी स्टोर रूम में बंद है, जिस वजह से मिनी के पिता मिनी को काफ़ी डांट देते हैं। फिर रात को उसके पिता पानी पीने के लिए उठते हैं और किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनते हैं जो कि मिनी के रूम से आ रही होती है। वो देखने जाते हैं तो मिनी उन पे अटैक करती है और गला दबाने की कोशिश करती है, जिससे वो डर जाते हैं और अगले दिन एक साइकेट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करते हैं और रात में हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताते हैं। उसी रात दीपक के बेड के साइड में एक अजीब औरत बैठी हुई होती है जिसमें मिनी का आधा चेहरा दिख रहा होता है और वो दीपक को हेल्प के लिए बोलती है। सुबह वो साइकेट्रिस्ट मिनी के घर आता है और उससे पूछताछ करता है और पूछता है कि तुमने रश्मि को क्यों मारा। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और एक सॉन्ग गाने लगती है जिसमें मिनी के साथ एक औरत की आवाज़ भी आती है और मिनी की माँ परेशान हो जाती है और वह रूम से बाहर चली जाती है। तभी उनका नौकर नारायण बोलता है कि मैडम, ये मुझे लगता है कि कोई ऊपरी हवा का खेल है, आप साथ में रहती उस बूढ़ी औरत से मिल लो, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में पहले क्या हुआ था। तभी वो उस बूढ़ी औरत के घर चली जाती है और उस घर के पास्ट के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि इस घर का पहला मालिक का अफेयर किसी औरत के साथ था और उस औरत को उसने गला घोंटकर मार दिया था ताकि वह दूसरी औरत को उस घर में ला पाए। एक रात उस आदमी के पेट से 2 हाथ निकले और उसे भी उन हाथों ने गला घोंट कर मार दिया था और बोलती है कि परकनामा में एक शारजी नाम का आदमी है, उसे जल्द से जल्द मिल लो, एक वही आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। तभी मिनी की मॉम अपने घर के गेट तक जाती है और वहाँ दीपक आ जाता है और नारायण बताता है कि साहब मिनी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं चेकअप कराने। तभी मिनी की मॉम दीपक को परखनामा चलने को बोलती है। उस आदमी से मिलने के लिए थोड़ी देर बाद वो पलखनामा पहुँचते हैं और सारजी से मिलते हैं और सारजी को पहले ही पता होता है कि वह दोनों वहाँ क्यों आए हैं। इसी बीच मिनी के दिमाग का चेकअप हॉस्पिटल में हो रहा होता है। वह सारजी को अपने घर ले आते हैं और वह पूरे घर की पुष्टि करने लगता है और वह स्टोर रूम में जाता है और समझ जाता है कि यह स्टोर रूम हॉन्टेड है। फिर वो लोग एक गांव में जाते हैं जहां पर एक साधु तपस्या कर रहा होता है और शाहजी उससे कुछ काली राख जैसी चीज़ ले आता है और वो वापस घर आते हैं। तभी उस खिड़की से वो बूढ़ी औरत देख रही होती है और घबरा रही होती है। अब कहती है क्योंकि अब चुड़ैल और साधु में जंग चढ़ने वाली है और वो मिनी के घर आकर उस राख से उस चुड़ैल को ढूंढने लगता है और शाहजी को पता चलता है कि वो चुड़ैल बेसमेंट के नीचे है। वो दीपक को बोलता है कि यहाँ खोदो और वो खोदना शुरू कर देता है। तभी मिनी के पिता मिनी को ले आते हैं और साथ में वो डॉक्टर भी वहाँ होता है और मिनी के पिता को खबर मिलती है कि उनकी फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसे वो सुनकर चले जाते हैं और वो डॉक्टर शाहजी को तंत्र मंत्र करने पर एक अजीब एक्सप्रेशन देता है क्योंकि वो सब ये नहीं मानता। तभी खुदाई पूरी होती है और वो देखते हैं कि नीचे एक गुफ़ा है और दीपक नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ वो ये चुड़ैल बैठी है और वो चुड़ैल उन पर अटैक भी करती है और दीपक को मिनी बन के बोलती है कि दीपक मुझे बचा लो, जिस वजह से दीपक उसके पास चला जाता है और वो चुड़ैल उसे उठाकर फेंक देती है और तभी शारजी उसको वही राख लगा देता है जिससे उस चुड़ैल की स्किन जल जाती है और वो मर जाती है और वो बुरी शक्ति वो घर छोड़ के खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक जोर का धमाका होता है। तभी मिनी को भी आराम पड़ जाता है और वो बेटर हो जाती है, जिससे वो अपने मॉम डैड को हग कर लेती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। मिनी की मॉम शारजी को थैंक यू करती है और शारजी घर के लिए निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि बंटी की बिल्ली भी तो एक नेगेटिव एनर्जी ही थी।
तो दोस्तों ये थी रात मूवी की स्टोरी।